पत्रकार वार्ता में हमारे प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी आदरणीय विजय गुप्ता जी और हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय प्रशांत पांडे जी और महापौर के प्रत्याशी रहे आदरणीय बसंत विश्वकर्मा जी और डॉक्टर विंग के जिलाध्यक्ष आदरणीय संतोष शर्मा जी और यूथ विंग के ज्वाइंट सेक्रेटरी आदरणीय निशांत श्रीवास्तव जी और सैनिक विंग के जिलाध्यक्ष आदरणीय सुखेंद्र सिंह जी, प्रभु तिवारी जी, महेंद्र वर्धन पप्पू जी हमारी पत्रकार वार्ता में शामिल हैं। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 25 तारीख को पार्टी ने ये महारैली ग्वालियर में जो होने जा रही थी इसका ऐलान किया था। पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस महारैली से घबराकर हमारे जो 25 तारीख को रैली का परमिशन था उस परमिशन को इन्होंने कैंसिल किया। साथियों, प्रदेश की भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी की इस महारैली के ऐलान करते ही साजिश रचने लगी और 25 जून को जो हमारी रैली थी उसका परमिशन निरस्त कर दिया गया और बड़े मुश्किल से 1 जुलाई को मेला ग्राउंड में हमें परमिशन उपलब्ध कराया गया और 24 जून को भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रचते हुए अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सभा कर ली ताकि आम आदमी पार्टी की महारैली न हो सके। तो हमारा यही कहना है भारतीय जनता पार्टी से कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के हौसले नहीं, महारैली तो ग्वालियर में होकर रहेगी और महारैली के ऐलान भर से डरी सरकार ने रैली को रद्द करने की जो साजिश रची, जिला प्रशासन पर परमिशन न देने का दबाव बनाया गया। भोपाल से लगातार फोन आते रहे अधिकारियों के पास कि कुछ भी हो जाए अनुमति नहीं देनी है। अतः झूठ और खरीद फरोख्त की बुनियाद पर टिकी सरकार लाख साजिश कर ले, हमें रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन इतना समझ ले कि मध्य प्रदेश का आम आदमी जाग गया है। इसकी तैयारियां हम जोर शोर से कर रहे थे और लगातार 15 दिनों से एक एक कार्यकर्ता फील्ड पर था, लेकिन इसके बाद जिस तरह से जानबूझकर इस रैली को परमिशन निरस्त करने का काम भाजपा की सरकार द्वारा किया गया प्रशासन पर दबाव बना करके, तो इससे ये शिवराज सिंह चौहान जी की 24 तारीख को उसी मैदान में रैली करने का इनका कार्यक्रम हो गया और इसके चलते इन्होंने इसका हमारी रैली का परमिशन निरस्त किया। लेकिन जिस तरह से ये घिनौनी हरकत भाजपा कर रही है, इस पे ये किसी भी तरह से सफल नहीं होंगे और आगे आने वाली 1 तारीख को जो कार्यकर्ता हमारा फील्ड पर काम कर रहा था 25 तारीख की रैली को लेकर के, वो दुगनी ताकत के साथ मैदान में हम लोग जाएंगे और निश्चित तौर पर इनके इस कृत्य के खिलाफ आपको 1 जुलाई को ग्वालियर में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दिखेंगे और उस दिन चुनावी शंखनाद होगा और निश्चित तौर पर वो रैली बहुत सफल होगी माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। और सरकार की तानाशाही के जो खिलाफ जो केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, संविधान को नहीं मान रही है, तानाशाही पूर्वक अपने मनसानुसार लोकतंत्र की हत्या करते हुए जनता पे तानाशाही करके शासन चलाना चाहती है, इसके विरुद्ध हम लोग महारैली है और महारैली के साथ ही मध्य प्रदेश में आगामी 2023 का विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी होना है। तो तेजी से चल रहा है, इसको आम आदमी महसूस नहीं कर पा रहा है, कांग्रेस और भाजपा वाले महसूस कर रहे हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी 230 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, तो इसमें आपकी पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा कौन हो सकता है, या कि भगवत मान जी अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए? जी नहीं, ये 1 जुलाई को ही सीएम चेहरा का निर्णय होगा। 1 जुलाई को निर्णय होगा। अब किसको हमारे केजरीवाल जी मान जी तो चाह रहे हैं, किसको चेहरा बनाएंगे ये उनको लुकआउट है। तो चुनाव के पहले चेहरा घोषित कर रहे हैं। जी, चुनाव पहले यदि मैं मान ही नहीं रहा, मैं तो ये मान रहा हूँ कि हमारी सरकार बन रही है, काहे के लिए गठबंधन करें, हमारी सरकार बन रही, 230 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं। भाई कांग्रेस और भाजपा में कोई भेद थोड़ी है, ये पब्लिक जानती है। जब पब्लिक जानती है कांग्रेस और भाजपा में कोई भेद है ही नहीं, तो काहे के लिए कांग्रेस को वोट देगी भाई? आम आदमी पार्टी के साथ हम लोग नहीं, चाहे वो झाड़ू की टिकट किसी को। 1 जुलाई की रैली को लेकर आपकी क्या तैयारी है? 1 जुलाई की रैली की हमारी
तैयारी चली रही 25 वाली चल रही थी, अब उसी कन्वर्ट करके 1 में करेंगे। अब दिक्कत इस बात की है कि भाजपा इतनी बुरी तरह से डरी हुई है खाली घोषणा करने की। भाई हम ग्वालियर में रैली कर रहे हैं यार, कोई हम तुम्हारी सीट थोड़ी चढ़ा रहे हैं। कितने लोगों की ग्वालियर महारैली में पहुंचने की संभावना है आपके सतना जिले से? सतना जिले से हजारों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। बहुत से हमारे कार्यकर्ता स्वयं में इतना उत्साह है कार्यकर्ताओं में कि स्वयं में बस बुक कर लिए थे, एडवांस में बयाना दे दिए थे और उन बसों में लगभग 10 से 15 बसें सतना से जाने वाली थी और वही पूरी तैयारी। अब हम लोग सब 23 तारीख को यहाँ से कूच करेंगे ग्वालियर के लिए और भारी संख्या में हम लोग ग्वालियर पहुँचेंगे।